इस मुल्क के इतिहास को जब लिखा जाए, 2021 को लिखा जा रहा हो, 2020 को लिखा जा रहा हो, 2002 को लिखा जा रहा हो, 2003 को लिखा जा रहा हो। बस मुझे 2-3 भी बताना जरूरी है, वरना इधर बैठा आदमी ये समझ बैठेगा बीजेपी के खिलाफ बात हो रहा है। नो, बीजेपी के खिलाफ बात नहीं हो रही है, उन हर सरकारों के खिलाफ बात हो रही है जो 2002 में थी, 2003 में थी, 2014 में थी, 2018 में थी, 2021 में थी। उन हर सरकारों का इतिहास जब लिखा जाएगा, इन युवाओं के हाथों से तो लिखा क्या जाएगा कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को मुफ्त कर रही थी, तो हमारा मुल्क शिक्षा को महंगा करने की योजनाएं ला। शर्मसार होगा ये सदी, शर्मसार हो रही होगी ये मुल्क की ये सदी, जब ये मुल्क इतिहास के पन्नों पे इन युवाओं से लिखा जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आवाज बुलंद करने वाले इस व्यक्ति का नाम अवैस अंबर है और तस्वीरें रोज माइंड के काउंसलिंग सेंटर करनाल हरियाणा की है। जी हाँ, वही रोज माइंड ट्रस्ट जिसके माध्यम से हर साल हजारों की तादाद में बच्चे कॉलेज आते हैं और जीरो ट्यूशन फी पर अपने सपनों को पंख देते हैं। मैंने जब इस कॉलेज के बारे में सुना था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मैं इस कॉलेज में खड़ा हो पाऊंगा कभी, बट रोजमाइन के थ्रू मैं आज इस कॉलेज में खड़ा हूँ और मैं अवैस अंबर सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मैं इस कॉलेज में खड़ा हूँ। आज मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। सैकड़ों की संख्या में उमड़ी ये भीड़ रोज माइंड के उसी कामयाबी की गवाही दे रही है। करनाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पिछले शनिवार को रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के छात्रों की काउंसलिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान करनाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पदाधिकारी सचिन वाधवा ने कहा कि रोज माइंड का काम देश हित में है। देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में रोज माइंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोज माइंड का मिशन संकल्प देश के वैसे जरूरतमंद बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा है जिनके लिए बड़े कॉलेजों के दरवाजे मोटी फी के कारण बंद हो चुके हैं। ऐसे छात्रों को रोज माइंड उन कॉलेजों तक पहुंचा रहा है जहां जाना उनका सपना था। रोज माइंड कॉलेज की फी की जिम्मेदारी लेकर गरीब और अमीर छात्रों के बीच की दीवार को गिरा चुका है। अब कैंपस में ना तो कोई छात्र गरीब है और ना कोई अमीर। सबसे पहले तो जो अंबर जी जो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय है और ये एक ऐसी जोत को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा ही उजाला रहेगा, क्योंकि जो शिक्षा है जो आपके उसको नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। आपको बता दें, इस काउंसलिंग में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के छात्र और छात्रा शामिल हुए। करनाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में रोज माइंड के छात्रों को खाने की सुविधा दी गई। जो छात्र दूर से आए थे उन्हें फ्रेश होने की भी सुविधा दी गई। छात्रों ने खाना खाने के बाद कहा कि लगा ही नहीं कि मेस में खाना खाया है, ये खाना घर की तरह है। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर ने कहा कि पैसे के अभाव में छात्रों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। जो छात्र पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें रोज माइंड ट्रस्ट गोद लेकर पढ़ाएगा और उनके पढ़ाई की पूरे फी की जिम्मेदारी उठाएगा। उन्होंने वहां आए तमाम लोगों से अपील की कि वे अपने समाज में ऐसे जरूरतमंद बच्चों तक रोज माइंड का मिशन संकल्प का प्रोग्राम पहुंचाएं जो कॉलेज की मोटी फी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा गांव और शहर की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा अमीर और गरीबी की भी मोहताज नहीं होती। सभी बच्चों को पढ़ाई में समान अवसर मिलना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आ सके और देश के काम आए। तब जाकर इस योजना का जन्म हुआ कि जो बेटा बेटी बंद कमरे में माता पिताओं के टॉस से हार रहे हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे, उन माताओं से कह दीजिए, जाकर उन बेटियों से कह दीजिए जो हार गए हैं टॉस। हमारे यहाँ टॉस होता है कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, बड़का तेज है ज्यादा पढ़ने में, छोटका तेज कम है। हमारे गांव की हालत ऐसी है। तो उन
टॉस के बाद कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, और टॉस कौन कर रहा है? मां जिसने जन्म दिया है, बाप जिसने सींचा है, वो एक बंद कमरे में टॉस कर रहा है साहब कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, हेड आया तो छोटी को पढ़ाएंगे, और टॉस के बाद कलेजे का टुकड़ा हार जा रहा है, और उस हारे हुए बच्चे को फिर वेल्डिंग दुकान में, तबेले में काम पे लगाया जा रहा है। उन हारे हुए बेटों को जाके कह दीजिए, उन हारे हुए मेरे भतीजों को कह दीजिए, उन हारे हुए भगनों को कह दीजिए, उन हारे हुए छोटे भाइयों को कह दीजिए कि उनका चाचा उन्हें गोद लेकर, उनका मामा उन्हें गोद लेकर, उनका बड़ा भाई उनको गोद लेकर पढ़ाना चाहता है।